अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आज़ाद वीज़े की। अगर आपने चंद टिप्स पर अमल ना किया तो आपको आज़ाद वीज़ा लेकर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप चंद बातों पर अमल करें, अदरवाइज़ आप आज़ाद वीज़ा बिल्कुल भी ना लें। सबसे पहले तो अच्छी खुशखबरी ये है, पीछे भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने पहले ये अलाउ था, इनकी पॉलिसी थी कि अगर आपकी एज 24 साल से कम है और आप अनमैरिड हैं, कोई भी सऊदी शहरी, तो वो अपने बिहाफ पे किसी भी किस्म का आज़ाद वीज़ा या वो अपने लिए किसी भी बंदे की फ़ॉरेन कंट्री से हायरिंग नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि इसके लिए उसका मैरिड होना ज़रूरी है। अब सऊदी अरबिया ने ये अलाउ कर दिया है कि अगर आपकी एज 24 साल से कम भी है और आप अनमैरिड भी हैं, फिर भी आप 4 अफराद को, गैर मुल्कियों को अपने कंट्री में बुला सकते हैं, उनके लिए वीज़ा निकलवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए या घर में काम करने के लिए या इसके अलावा देखभाल करने के लिए, इस तरह डिफरेंट कैटेगरी की जॉब्स के हवाले से वो बुला सकते हैं। इवन के आज़ाद वीज़ा भी आपको दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपने आज़ाद वीज़ा लेना है तो कोशिश करनी है, सबसे पहले लोग ऐसा करते हैं कि ऐसा कफ़ील जिसको जानते भी नहीं हैं उससे आज़ाद वीज़ा निकलवा लेते हैं, किसी कंपनी के थ्रू या किसी और अपने रेफरेंस वाले के थ्रू। लेकिन जब सऊदी अरबिया में वो बंदा जाता है तो पता चलता है कि मेरा तो कफ़ील ही कोई और है, किसी और शहर में है, उसके पास तो मुझे काम मिलेगा नहीं, मुझे काम खुद ढूंढना पड़ेगा। दूसरा एक और इशू भी इसमें आता है कि जब भी आपने किसी कफ़ील के थ्रू वीज़ा हासिल करना है, एटलीस्ट आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास स्किल होगी, हुनर होगा, तो फिर आपका कफ़ील आपको भी सपोर्ट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाती है। सेकंड, आपको कम से कम अरेबिक लैंग्वेज, अगर अरेबिक लैंग्वेज नहीं तो एटलीस्ट आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत जाननी आती हो और अपने कफ़ील को डील करना भी आता हो। क्योंकि अक्सर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि अगर आपको कफ़ील के पास जॉब नहीं मिलती तो आपको अगर इंग्लिश या कुछ ना कुछ अरेबिक आती है तो आप डिफरेंट जगहों पे, मतलब शॉपिंग मॉल में या बाइक राइडर की जॉब या आप किसी भी शॉप में, रेस्टोरेंट में, रिसेप्शन पे आप जॉब कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल आती है। काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि अगर हम जॉब हासिल कर लेते हैं, किसी ना किसी कंपनी से अपना वीज़ा निकलवा लेते हैं, तो आगे हमें क्या प्रोसेस करना पड़ता है सऊदी अरबिया जाने के लिए। तो उसके लिए सब तो पहले तो आपको वकाला करवाना पड़ता है, जिसको आसान लफ्ज़ों में कह लें वकील करना पड़ता है। किसी ना किसी कंपनी के थ्रू आपको अपना केस फारवर्ड करना पड़ता है। कोई कंपनी आपसे 25,000 रुपये लेती है, कोई 30, कोई 35,000 रुपये, पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहले वो आपको टोकन नंबर निकाल के देती है आपके मेडिकल के लिए। आपने मेडिकल करवाना होता है। आपका मेडिकल क्लियर आने के बाद कंपनी को मेडिकल सबमिट करवाते हैं और उसके बाद आपने अपना ई नंबर इशू करवाना होता है। ई नंबर की बेस में आपने बायोमेट्रिक करवानी होती है, फिंगरप्रिंट करवाने होते हैं। जैसा कि पाकिस्तान लाहौर के अंदर इतमाद का ऑफिस है, वहाँ से आपको फिंगरप्रिंट करवाना पड़ता है। ये चीज़ क्लियर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि आपने तमाम तर अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक केस तैयार करके कंपनी को देना होता है। उसके बाद कंपनी ने आपका केस एम्बेसी में सबमिट करना होता है वीज़ा अप्रूवल, परमिशन लेने के लिए। और लास्ट पे आपका प्रोटेक्टर लगता है। प्रोटेक्टर में आपका और जिस कंपनी के साथ आप काम करने जा रहे हैं, इनका जो भी एग्रीमेंट है उसको ये रजिस्टर्ड करते हैं। और इस तरह तकरीबन आपका 5 से 6 लाख, 7 लाख रुपया लग जाता है एक एवरेज जो लेबर की जॉब होती है। इसके अंदर ये तमाम तर प्रोसेस करवाने के अंदर, और तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर आप सऊदी अरबिया में जा सकते हैं। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो आपको एयरलाइन टिकट अपने पास से देती हैं। वो आपके रेफरेंस पे और आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपका रेफरेंस कितना ज़्यादा कंपनी वालों के साथ है, या आपके पास स्किल कितनी है, आपके पास हुनर कितना है, कंपनी को आपकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। बाकी उम्रा के हवाले से काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि हम 2024 के सीज़न में मैक्सिमम किस तारीख तक उम्रे पर जा सकते हैं। तो आप 23 मई 2024 तक उम्रा पर जा सकते हैं। इसके बाद कोई भी फ़्लाइट उम्रा के लिए सऊदी अरबिया रवाना नहीं होगी। और जहां तक वापसी की बात है, 6 जून 2024 तक आप सऊदी अरबिया से एग्ज़िट करेंगे, जो कि उम्रा वाले हैं। इसके बाद कोई भी फ़्लाइट उम्रा वालों को लेकर सऊदी अरबिया से एग्ज़िट नहीं होगी। तमाम के तमाम उम्रा वालों को हर सूरत में सऊदी अरबिया को 6 जून 2024 को एग्ज़िट करना पड़ेगा। अगर कोई चोरी छुपे हज करने की कोशिश करता है तो उसको 50,000 रियाल जुर्माना होगा, 10 साल के लिए डिपोर्ट किया जाएगा और 6 माह तक कैद होगी। एक और क्वेश्चन पूछा था काफ़ी दोस्तों ने कि अगर हम विज़िट वीज़े पे या किसी भी वीज़े पे सऊदी अरबिया में मुकीम है या वर्क वीज़े पे,
तो हम सऊदी अरबिया में रहते हुए क्या हज कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप हज कर सकते हैं। सऊदी अरबिया में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कंपनीज़ हैं। जैसे आप इंडिया पाकिस्तान से जाते हैं, वैसे सऊदी अरबिया से आपको काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको हज के पैकेजेस देती हैं। उनसे आपने अलाउ करवाना होता है, इजाज़त लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है, समझ लें वीज़ा आपको मिलता है और आप उनके ज़रिए हज पर जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप हज के अलावा किसी भी और वीज़े पर हज अदा नहीं कर सकते। मुख्तसर सी लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मालूमात यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, वीडियो को लाइक और दूसरों तक शेयर लाजमी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।